कुत्ते ने थले बजदा रहा उड़ता रहा कि रगड़ा नाल भी पड़ जाता नहीं रगड़ा नहीं कुत्ता मेरे सामने गिरया मैं कुत्ते वाला काम होंदा ते उन्हां ते पनाह कर देना ही फड़ के मार दिता होना मूंह यार को बड़ी कुत्ता भाई साहब कहंदे साडे सामने आया बाहर कुत्ते ने सारा इंजनिंग को नहीं कीती होनी बाहर है ना तो हाथ से सारी झिल्ली पाड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक केस लेकर आए। ये भैंस है, एडवांस प्रेग्नेंट है, तकरीबन लास्ट मंथ इसका जो है ना वो रहता है, 9th मंथ की ये प्रेग्नेंट है। तो ये वजाइनल प्रोलैप्स जो है आज रात को इसने निकाल लिया था। वजाइनल प्रोलैप्स निकालने के बाद ये प्रोलैप्स जो है डॉग्स जिनको अब कुत्ते कहते हैं, कुत्तों ने इसका प्रोलैप्स जो है फाड़ दिया था। फाड़ने की वजह से अंदर से काफ़ी ज़्यादा इसकी वेन्स जो है डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से खून का बहुत ज़्यादा खराज हो चुका था। खून के खराज की वजह से भैंस बहुत ज़्यादा अनीमिया का शिकार हो चुकी थी, भैंस गिर चुकी थी। तो हमने सबसे पहले इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने स्टिचिंग वगैरह और खून की बंदिश के लिए हमने कैटगट का यूज़ किया। बाद में हमने प्रोलैप्स को अंदर इंजेक्ट किया, बाद में चिक्की वगैरह लगाई। तो हमने ये बताना था आपको कि जब भी जानवर एडवांस प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा सा भी अगर प्रोलैप्स निकालते हो, हल्का सा भी निकालते हो, तो कोशिश किया करें जानवर का बर वक्त इलाज करें, ताकि जानवर का बर वक्त इलाज करने से मज़ीद ज़्यादा नुकसान जो है ना मालिक को ना उठाना पड़े, जिससे भैंस भी ठीक और मालिक का जो माली नुकसान है वो भी नहीं होगा। तो इसका हमने इलाज किया, लेकिन हम बताएँगे आप इंशाअल्लाह ताला